ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी मोटिवेशन की बातें हो गई हैं। आज हमने लास्ट है टॉपिक हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सारे कंसेप्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, राइट? यस मैम। तो आज हमने पीवाईक्यूज करने हैं। कल वाली क्लास में हमने ऑलरेडी कुछ पीवाईक्यूज देखे थे, बट स्टिल मैंने सारे के सारे इंक्लूड कर लिए हैं फिर से इन अ प्रॉपर पैटर्न, जिसमें आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि भाई मेरे पास टोटल 24 पेपर आए थे, उसमें से 48 पीवाईक्यूज थे। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा टॉपिक है जिसमें नो डिलीशन, कोई भी डिलीशन नहीं हुआ लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, राइट? तो इसका मतलब 2 क्वेश्चंस पर शिफ्ट आए थे। मैं बार बार इसीलिए बताती हूँ कि भाई मेरे को पता चल जाए मेरे को किस चैप्टर पे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और ये ऐसा चैप्टर है जिसपे ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है, राइट? तो हम आज का टॉपिक यही है कि हम होमवर्क में अगर कोई डाउट है वो पीवाईक्यूज है वही डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी विल समराइज कि भाई मैंने क्या क्या चीजें सीख ली, एंड एट द लास्ट आप लोगों के लिए डीपीपी है, वो भी पीवाईक्यूज ही हैं 2023 के, क्योंकि 48 है, इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट दैट इन अ क्लास, राइट? यस मैम। ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिनके बेस पे जो आपसे पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं आईआईटी में। देखिए, एक तो नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं, फिर अरेंजमेंट, जैसे कुछ कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, जैसे अपन ने देखा था ना कि इवन प्लेसेस पे ही आएंगे इवन नंबर्स, या वोवल्स है वो कहाँ पे आएंगे, ठीक है जी। फिर कॉम्बिनेशन के बेस्ड, रैंक प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। देन नंबर ऑफ सोल्यूशन, ये आप लोगों को आता है ना, याद आया? यस मैम। क्या फॉर्मूला था? और मिसलेनियस प्रॉब्लम, देन डीपीपी। लेट्स हैव अ लुक। भाई आज के ऑब्जेक्टिव यही है कि कल वाला दिन आप लोगों का कल डेफिनेटली टेस्ट होगा। टेस्ट देने के बाद, फुल सिलेबस टेस्ट चल रहे हैं ना आप लोगों के अवंती में? यस मैम। फुल सिलेबस टेस्ट देने के बाद कल वाला दिन एटलीस्ट 2 घंटे अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन को जरूर देना। सारे के सारे पीवाईक्यूज लगाना, उसके बाद पुराने पीवाईक्यूज उठाना, 21 के 22 के, मतलब एक चैप्टर जिसको पढ़ने लग जाओ ना उसको ऐसा चबा दो 2 दिन में कि भाई उसको देखने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे 100% सिलेबस पढ़ के नहीं जाना है, राइट ना? यस मैम। क्योंकि देखो, स्ट्रेट लाइन आप सबको आ गया, हमने कर लिया, आप लोगों ने देखा अभी स्ट्रेट लाइन इतना मुश्किल नहीं आता, यस मैम। ठीक है। मान लो इसके बाद हम एक्स्ट्रा क्लास में कॉनिक शुरू करेंगे, और जिसको कॉनिक नहीं करना वो छोड़ देना कि भाई मुझे कॉनिक करना ही नहीं, एक क्वेश्चन का तो सवाल है, छोड़ दूंगी, नहीं समझ आ रहा। एग्री ना? यस मैम। जैसे स्टैटिस्टिक्स उठा लो, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो सबसे पहले रैंक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। भाई देखिए, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ आर परम्यूटेड, all possible words are arranged in a dictionary manner, then with the serial number, then the serial number of the words THAMS. कैसे करोगे? आता है ना, 10 आपने +1 में करा होगा, स्कूल लेवल पे भी था। वो आपका बुक में क्वेश्चन होगा अगेन, जिसका नागी का निकालना होता था। आता है या नहीं आता? सही मैम में एक बता। बार रिवाइज करवाओ। रिवाइज। देखो, मैं ना इसका लॉन्ग कट मेथड नहीं बता रही हूँ, मैं इसका शॉर्टकट मेथड शॉर्टकट बता बताओ दूँ। मैम। शॉर्टकट बता दूं? यस मैम। ठीक है। यस मैम। भाई देखो, मेरे को निकालना है THAMS का, ठीक है? इसी का निकालना है। क्या किसी को शॉर्टकट आता है? एक बार देख लीजिए, ये आपका, अल्फाबेटिकली लिख लें। ये लॉन्ग कट मेथड होता है, राइट? एक यस बार मैम। सॉल्यूशन देखिए कि भाई ये लॉन्ग कट मेथड होता है। तो शॉर्टकट किसी ने कभी देखा हो, सोचा हो कि भाई ऐसा क्यों होता है? अच्छी वाली ट्रिक होती है। मैम देखा तो है पर समझ नहीं आया था। समझ नहीं आया था कभी, मतलब देखा तो है ना? यस मैम, आज ही देखा था। अच्छा, तो भाई अगर मुझे TH इसका निकालना है, इसमें नंबरिंग करिए अल्फाबेटिकली। इसका एक नंबर होता है, ABCDEFG 2, GHIJKLM 3, ST, है ना? 4 और यस मैम। 5, ठीक है जी। अब आप देखिए 5 की राइट साइड पे कितने छोटे नंबर है? 4 है। 2 से छोटे कितने हैं?
एक है, एक से छोटा 0, 3 से छोटा 0, 4 से छोटा 0। एग्री? क्लियर? मैम ये राइट साइड में देखने हैं ना कि इससे छोटे राइट कितने हैं। राइट राइट। अब यहाँ करिए 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, बाकी सब 0 है। तो मेरे पास कितना बना, 4 इंटू 24 प्लस 6, 4 इंटू 24 यानी कि 96 प्लस 6। ठीक है बच्चों, तो बना 102। ये 102 तो वो नंबर है जो THAMS आने से पहले तक खत्म हो गए थे। तो जाने कि अगर मुझे THAMS का रैंक देखना है तो आप क्या करोगे, जितने नंबर वर्ड्स हो चुके 102 उसमें एक ऐड कर लीजिए, तो 103 मेरा करेक्ट आंसर होगा। यस मैम, आ गया सर। यस मैम। सबको समझ आ गया? यस यस मैम। मैम। शॉर्टकट क्लियर है भी कैसे करना है? यस मैम। यस मैम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कुछ और निकालना होता, मान लो मेरे पास कोई छोटा सा नाम ले लो, जिया। जिया का ही रैंक निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, 1, 2, 3, 4 ऐसी होगी रैंकिंग। यस मैम। 2 से छोटा 1, 3 से छोटा 1, 4 से छोटा 1 और 1 से छोटा 0। फिर 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 9। 9 प्लस 1 10th रैंक होगा जिया का। यस मैम। क्लियर जी? बड़े आगे, शॉर्टकट नोटेड। मैम अगर इसमें रिपीट हो, मतलब जैसे एक दो बार आ जाए। जैसे ही सेम उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते जाएंगे, नंबरिंग सेम देंगे, 1 1 2 2 जैसे भी आएगा उस पे। यस मैम। ठीक है, अब देखिए, क्या आप इसका निकाल सकते हो फटाफट? मैम हम ट्राई करते हैं। यस मैम। फटाफट। फ्रैक्शन मतलब मैं सही में बताऊं तो टाइमर वाली बात ही है कि भाई आप लोगों के पास 30 सेकेंड्स है, इससे तो कम ही टाइम लगना चाहिए। डन, आंसर आ गया। मैम मेरे को स्क्रीन ही नहीं दिख रही, मेरा डाटा खत्म हो गया साथ। हॉट, आपको टफ का निकालना है, TOUGH। टफ का डिक्शनरी रैंक बताना है। किसका आ गया जी, बच्चे बताइए फटाफट। मैम 89। ओके, वोटिंग फटाफट, कितने लोग एग्री 89 पे? TOUGH ऐसा ही सोचा होगा पहले, HGH। ओ ओ ओ हम्म, फिर 40 फिर यू। 5 4 से छोटे 3, 3 से छोटे 2, 5 से छोटे 2, 1 से छोटा 0, 2 से छोटा 0। राइट? तो भाई इसका मतलब जीरो की 2 छोटा एक। क्या? मैम आपने बोला 2 से छोटा 0, 2 से छोटा एक नहीं होता। अरे यार, आपको उसमें से देखना है ना, किस में से? ये जो नंबर दिए हुए हैं कि 4 से छोटे यहाँ पे कितने नंबर्स दिख रहे हैं, 3 से छोटे कितने दिख रहे हैं, जो लिखे हुए नंबर्स है इन नंबर्स में से। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो भाई 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 4 फैक्टोरियल। राइट? तो 2 to the 4 plus 6 to the 12 plus 24 96, नहीं 72। तो ये बन गया 76 प्लस 1 2 88, यानी कि इसमें 88 में एक 1 ऐड करा तो 89। बिल्कुल सही आंसर था, जिसकी तरफ से आया था। किसकी तरफ से आया था?
मैम जिया की तरफ से। अरे वाह जिया, गुड आंसर, लॉट्स ऑफ लव फॉर दिस। चलिए नेक्स्ट, पब्लिक का बताना है, छोड़ दो, कर लोगे? यस मैम, हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, मंडे का बताना है, हो जाएगा? छोड़ दूं? यस मैम। छोड़ दो। यस यस मैम। मैम हो जाएगी। मतलब देखो, जिसको आता था उसके तो फ्री के 4 नंबर हो गए थे ना, 4 क्वेश्चन तो बन गए इसके बेस्ड। क्लियर, बढ़े आगे। यस यस मैम। अब देखिए, number of 4-letter word with or without meaning consisting of 2 vowels, 2 consonant, which we can be use the letters from the word universe without repetition. सबसे पहले यूनिवर्स जी को हमें ध्यान से देखना होगा कि भाई तेरे पास वोवल कौन से, कॉन्सोनेंट कौन से। तो कितने वोवल्स है? यू, आई, आई ई डबल ई एक और ही है। तो 4 वोवल है। यस मैम। यू, आई, ई, ई, और टोटल कितने लेटर का वर्ड है? 8। तो 4 ही कॉन्सोनेंट होंगे, कॉन्सोनेंट तो कोई रिपीट नहीं हो रहा। नो मैम। नो। तो 4-letter वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग, कैसे बनाओगे? और इन्होंने लिखा भी है विदाउट रेपिटिशन, यानी कि अब ई को एक ही बार काउंट करना है, तो कितने वोवल बचे? 3। 3 vowels। सी। तो 3 में से 2 लोगे, 4 में से 2 लोगे, और ये आपस में नंबर ऑफ वर्ड्स परमुटेट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। 3c2 यानी कि 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 24। ये बना 3 और ये बना 2 गुना 3 और ये बन गया 24। क्या कहते हो जाएगा सॉल्व? यस मैम। यस मैम। बढ़े आगे। चलिए, कहते लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए एंड बी बी 5। ए में 5 है, बी में 2 है। ए के पास 5 एलिमेंट्स है और बी के पास 2 है। देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ए क्रॉस बी ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एंड एट मोस्ट 6 एलिमेंट्स। क्या समझ आया? कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 6 एलिमेंट है। हाँ, पहले तो ये देखो कि मेरे को पता है कि ए क्रॉस बी के पास टोटल कितने बनते हैं, 10 एलिमेंट्स बनेंगे। यस मैम। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सवाल बड़ा सिंपल था। कहते एटलीस्ट 3, कम से कम 3 तो हो, यानी कि आप 3 से शुरू हो जाओगे, 10c3, फिर 10c4, 10c5, ज्यादा से ज्यादा 6 तक जा सकते हो। बस भाई ये मेरा सवाल था। और आप बोलोगे अरे मैम ये जेई ने पूछ लिया था। आप लोग तो बैठ के सोच रहे थे ना कि जेई ने पूछा तो डेफिनेटली मुश्किल होगा ही। यस यस मैम। मैम। तो अभी तक कितने 6 सवाल देखे, 6 के 6 बहुत इजी थे। यस मैम। यस मैम। आगे तो यस एनर्जी आ गई है ना मैम, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। और ये क्वेश्चन अगर किसी ने आरडी अपनी लाइफ में सॉल्व करी है ना, उसने ये क्वेश्चन देखा होगा, असैसिनेशन वाला। कहते नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द ऑल द लेटर्स ऑफ असैसिनेशन सो दैट वोवेल्स अकर टुगेदर। पहले वही वोवेल्स को इकट्ठा करो, कितने हैं? 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6। 6 वोवल है, बाकी काउंट कर लो कितने बचे। और उसमें भी क्या है, 2 आई है, 3 ए है ना? क्या कहते हो? ठीक है जी। और दूसरी तरफ देखिए कॉन्सोनेंट कितने हैं? 7। 7 है क्या 8 है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 7 है। यस मैम। ठीक है। तो बच्चों जब सारे के सारे वोवल्स को, 7 कॉन्सोनेंट है, जब सारे वोवल्स को एक माना तो टोटल कितनी, 8 चीजें हो गई। 8 फैक्टोरियल बाय एस कितनी बार आ रहा है? 4 बार।
डिवाइडेड बाय 4 और फैक्टोरियल। n कितनी बार आ रहा है? 2 बार। क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। इनटू ये जो वोवल्स है ये आपस में करेंगे और उसको भी 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्या क्लियर है जी? यस मैम। किसी को भी डाउट, मैम कंफ्यूजन? कोई पता नहीं लगा कि 8 फैक्टोरियल कहाँ से है। अच्छा देख, तूने क्या करा, तेरे पास 7 तो कॉन्सोनेंट है और सारे वोवल्स को एक मान लिया, तो टोटल कितनी चीजें हो गई? 8 हो गई। 8 हो गई ना? क्लियर? यस मैम। अब इंडिपेंडेंस वाला क्या फटाफट बताओगे? आंसर सेम है कि ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। बना? यस मैम बस हो रहा है। यस मैम। बस मुझे ऐसे ही बता दीजिए, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। मैम 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ओके 5 फैक्टोरियल अपॉन, फैक्टोरियल क्यों करा? क्योंकि मैम 4 ई है ना। अरे यार, आपको ई तो भी एक माना हुआ है ना, यहाँ पे नहीं ना आएगा। सही राइटिंग में क्या होगा, ये 8 माना, सिर्फ इसके नीचे कॉन्सोनेंट रेपिटेशन लिखेंगे तो कितनी है? 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एन की और डी की। उसके बाद अब ये वोवल्स पे जाएंगे कि भाई 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। क्या मेरी बात समझ आई? यस मैम यस मैम। ठीक है बच्चों? यस मैम। ठीक है। अब देखिए, कहते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। अरे कोई ऐसा तो नहीं जो सो रहा है? नो नो मैम। मैम। If the number of words with or without meaning which can be made using all the letters of the word mathematics in which C and S do not come together, भाई C और S की लड़ाई है, वो कभी इकट्ठे नहीं आएंगे। ठीक है? यस मैम। तो अगर मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, जब ऐसा क्वेश्चन करना हो, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे सोचते हैं मैं सी पहले रख लूं, चार। भाई वो केस ले लो जब सी और एस इकट्ठे आते हैं। अगर मैं टोटल परमुटेशन में से जब सी और एस इकट्ठे आएंगे उसको माइनस कर दूं टोटल से, तो वही केसेस बचेंगे जिसमें सी और एस इकट्ठे नहीं आते। क्या कहते हो? यस यस मैम। है ना? क्लियर है ना? तो इसको टोटल देखिए, टोटल परमुटेशन कितनी बनेगी? कितनी चीजें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 फैक्टोरियल क्या क्या चीजें रिपीट हो रही है? एम 2 बार हो रहा है, ए ए 2 बार हो रहा है, राइट? ई टी भी 2 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। और उसके बाद तो कुछ नहीं रिपीट हो रहा। ठीक है? नो मैम। और उसके बाद देखो, जब सी एस टुगेदर जब इकट्ठी ही आई थी, तो मैंने सी और एस को अगर एक माना तो अब 10 चीजें हो जाएंगी, यस मैम। 10 फैक्टोरियल, और सेम ही रहेगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यस मैम। यस मैम। तो 11 फैक्टोरियल और 1/2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लूं तो -10 फैक्टोरियल बचा। उसमें से भी 10 फैक्टोरियल कॉमन डिवाइडेड बाय 8, और मेरे पास कितना बचा? 11 - 1 बचा बच्चों, यानी कि क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी। और वो कहते हैं किसके बराबर है जब इकट्ठी नहीं आती? तो 6 फैक्टोरियल इंटू के। तो भाई 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 किसके बराबर है? 6 फैक्टोरियल इंटू के बराबर है।
और 10 फैक्टोरियल को क्या लिखे, 10 गुना 8 गुना 9 गुना 7, 6 फैक्टोरियल तो कट गया, 8 से 8 भी कट गया, तो k की जो वैल्यू है वो 9 7 का कितना होता है, 63। 6300। क्या ऐसा कुछ आंसर आ रहा है 6300? नो मैम। तो देखो अपने को ज्यादा चीजें तो नहीं काट दी। क्या कुछ मिस हुआ? एक बहुत बड़ी चीज मिस हो गई। क्या? मैम 10। अरे ये तो लिखा था, इंटू 2 तो नहीं करा कि सी और एस आपस में तो परमुटेट कर सकते थे। क्लियर है? तो यस 2 करा तो 11 माइनस 2 बचा, तो यहाँ पे 9 बचा, तो ये 9 हो गया। 9 इंटू 9 81। 81। कुछ मिस हो गया फिर से। अरे यार, ये तो 7 ही आना था, ये 9 आना था। तो 7 9 9 दा 81, 81 इंटू 7 7 56 5 6 7 0, ऐसा कोई ऑप्शन है? यस मैम। यस मैम डी। क्लियर है जी? तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एग्री? यस यस मैम। मैम चलिए देखिए, ये आता है आपको लोगों, फटाफट बता दीजिए। क्या किसी को थोड़ा दिमाग में आया क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? कहते हैं 8 बंदे थे, 3 अलग अलग नॉन आइडेंटिकल कार्स में गए, क्योंकि अलग अलग मेकिंग की कार थी। और अब अगर आप देखोगे, या तो 3 3 2 बैठेंगे, या या क्योंकि तो दो मैक्सिमम, या 3 2 3 बैठेंगे, या फिर 2 3 3 बैठेंगे। यस मैम। तो क्या ये ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन नहीं बन गया? यानी कि 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। क्या याद आया? यस मैम। 3 फैक्टोरियल से करेंगे या 3 से करेंगे? मैम 3 से। हाँ वेरी गुड, 3 से करेंगे। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। हाँ चलिए, total number of 3-digit number divisible by 3 and can be found by using 1 3 5 8 if repetition of digit is allowed। सबसे पहले अगर आपको ये देखना है कि भाई मेरा नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, और 3 डिजिट नंबर बनाना, तो कैसे देखते हैं? 3 से इधर डिविजिबल होने का एक उनका ही नंबर है, 3 डिविजिबल ओनली। नहीं, 3 जो डिजिट नंबर बनाओगे वो कैसे पता चलता है? जैसे नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आपको कैसे पता चलता है कि उसका लास्ट वाला प्लेस इवन होना चाहिए? इवन होना चाहिए। अगर 5 से होगा तो 0 और 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस। यस यस मैम। मैम। लेकिन 3 के टाइम पे क्या क्लोज होता है कि उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 से 3 यस यस मैम। ठीक है, तो मुझे बोला कि रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। यस यस मैम। मैम। तो भाई वो नंबर्स कौन कौन से बन रहे हैं? भाई वो ऐसे बन रहे हैं ना, 1 1 1। ठीक है, यस मैम। फिर 3 3 3, 5 5 5, 8 8 8, ये तो बन ही रहे हैं तीनों के तीनों, चारों के चारों। यस मैम। फिर 5 5 10 और 8 18, और 8 8 5, और 1 3 5, और 1 3 8। क्या कहते हो? एग्री? यस मैम। क्लियर? यस मैम।
ओके, तो अगर अपन देखें इसका जो कितने वेज है, एक, इसका भी एक ही वे है, इसका भी एक है और इसका भी एक है, राइट बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसके कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, Yes, ma'am. 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 6 12 12 3 15 15 3 18 19 20 21 22, तो डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? Yes, ma'am. 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6 विद रेपिटेशन। भाई 6 से देखना है सबसे पहले, तो जो नंबर 2 से भी डिविजिबल होंगे और जो नंबर 3 से भी डिविजिबल होंगे वैसे ही नंबर लोगे। Yes, ma'am. यानी कि सबसे पहले आप देखोगे भाई 3 डिजिट नंबर लेना है, मान लो 2 स्पेसेस छोड़े, तो तीसरी स्पेस पे 2 और 4 आ सकता था, Yes, ma'am. तो 2 और 4 आ गए, तो बाकी कितने नंबर बचे, रेपिटेशन अलाउड है तो 5 है ना, तो 5 Yes. कितनी ऑप्शंस पॉसिबल हुई मेरे पास, जो कि 2 से डिविजिबल होंगे। विद रेपिटेशन, बताइए। या फिर आप ऐसा सोचिए कि भाई अगर मेरे पास नंबर 2 तो फिक्स्ड है, मुझे अब इसमें ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका सम 3 से डिविजिबल हो जाए, राइट? यस मैम। तो बच्चों अगर मैं एक नंबर ले लूं 1 3 5 6, तो 3 से डिविजिबल हो गया। यस मैम, हो गया। 3 1 2 तो फिक्स ही है ना कि 2 तो आएगा ही आएगा। Yes, ma'am. ठीक है, अगला अगला सोचती हूँ 2 5 5 2, राइट? यस मैम। और क्या सोचा जाए? मेरे को दिख रहा है 3 4 4 3 7 2 9, यस मैम। और कोई नंबर? एक नंबर दिखा 2 2, एक दिखा 5 5। देखो ये इतने नंबर्स बने, टोटल 8 बन गए। Yes, ma'am. अब ऐसे ही मुझे इसके लिए भी सोचने हैं, 4 के लिए भी, वो भी कुछ ऐसे ही दिखेंगे। भाई अब 4 ऐड करना है, जाने के मेरा नंबर देखना चाहिए मुझे 2 और 3, 2 3 5 4 9, तो 3 और 2 भी आ जाएगा, 9 बन गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और अब मेरे को देखना चाहिए 5 2 7 3 4 7 7 4 11, नहीं 3 4 7 भी नहीं होगा, 5 4 9, तो ये दोनों का तो कॉम्बिनेशन बन गया। अब और क्या बनेगा? मैम 4 1। हाँ 1 4 4 1, यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। और मेरे पास बन जाएगा, अगर मैं देखूं 3 3 6 4 10, नहीं 2 2 4 4 8 4 4 8 4 4 मैम 4 बन जाएगा, 1 बन Yes, ma'am. जाएगा, 1 5 भी हो जाएगा। और 1 5 नहीं, 1 5 से कैसे बनेगा, तो 10 बन जाएगा ना, 4 ऐड करें ना अपन। मैम मतलब 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना उनका अरे सम तो। हाँ 3 5 5 3, मैम यस मैम, यही तो बोल रही थी। हाँ तो भाई ये भी 8 नंबर्स बन गए और ये भी 8 बन गए, तो टोटल कितने पॉसिबल हो, 16 नंबर पॉसिबल हो। तो ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूम कर लेंगे, क्योंकि जिसमें आपको कॉम्बिनेशन देखना होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। 6 डिजिट नंबर formed by the digits 4 5 9 only and divisible by 6। 6 डिजिट का नंबर बनाना है और 3 ही डिजिट यूज करनी है, 4 5 9। 6 से डिविजिबल हो, 6 से डिविजिबल होने का मतलब है यूनिट प्लेस तो पक्का होगा कि 4 ही होगा। Yes, ma'am. यस मैम। अब मुझे 6 डिजिट 1 2 3 4 5 5 डिजिट पे नंबर लगाने, तो लगा लोगे आप लोग? क्या कहते हो?
ठीक है, बढ़ू आगे? यस मैम। ठीक है ना, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा तो इसको आप कर सकते हो। अब देखिए, ये क्वेश्चन हमने कल वाली क्लास में करा था कि 7,000 से ग्रेटर नंबर लेना है, तो या तो मेरा नंबर 7 से शुरू होगा या 8 से शुरू होगा, यस मैम। है ना? 3 या तो मेरा 5 डिजिट 6 4 7 डिजिट नंबर ही होगा या फिर मेरा नंबर 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। और 5 डिजिट के लिए तो क्लियर कट है कि 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, कोई भी नंबर आ सकता है। यस मैम। रिपीटिशन नहीं चाहिए। अगर 7 यूज कर लिया तो कितने डिजिट बचे? 4। तो 4 गुना 3 गुना 1 कर लोगे, 2। यस मैम। दस में 4 गुना 3 गुना 2 तो बचा यस 12 गुना 24, यानी कि इन दोनों को मिला के 48 और इसका 120, तो 168 आंसर मैच करें। यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. ग्रेट। तो भाई अब देखिए, अब 5,000 से 10,000, ये क्वेश्चन भी हमने करा था। 10,000 का मतलब है भी मेरे को 5,000 से बड़ा और मैक्सिमम 999 तक जाना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट नंबर की बात। यस मैम। क्लियर? Yes, और ma'am. उसका जो स्टार्टिंग प्लेस है 5 हो सकता है, 7। 5 और 7 और 9। ग्रेट, वाओ। तो भाई अब देखिए, नंबर जो है 5 डिजिट नंबर बनाना है, ग्रेटर देन 40,000 और 5 से डिविजिबल हो। 40,000 से ग्रेटर हो, रेपिटेशन होनी नहीं चाहिए। तो बच्चे देखो, 40,000 से ग्रेटर का मतलब है या तो मेरा नंबर देखो 5 शुरुआत 7 5 से होगी या 7 से होगी। अगर 5 से होगी तो मेरा लास्ट वाला यूनिट प्लेस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0। यस मैम। और अगर 7 से होगी, या तो वो 0 हो सकता है या वो 5 हो सकता है। क्या बात क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. तो हो जाएगा। यस मैम। Ma'am. ग्रेट। अब देखिए, नंबर ऑफ 7 डिजिट ओड नंबर, 7 डिजिट का ओड नंबर बनाना है, दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द ऑल द 7 यूनिट। भाई अगर ओड नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस 1 हो सकता है, 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। यस मैम। क्लियर? Yes, यस ma'am. है ना? बाकी इसमें रेपिटेशन वाला वो लग जाएगा। देखो कितने नंबर है टोटल? 3 3 6 और 7, और मैंने एक को फिक्स कर लिया। अगर 1 फिक्स है तो मेरे पास कितने? 6 डिजिट 6 और नंबर यस है ना? यस मैम। 6 नंबर और बन गए। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ऐसा ही सोचोगे। यस मैम। जब 3 एक यूज कर लिया तो मेरे पास 6 ही बचे, तो मैं बोलूंगी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड। 3 एक फिक्स हो गया तो सिर्फ 3 फैक्टोरियल होगा। यस मैम। 5 के टाइम पे भी सेम बनेगा, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यस मैम। कर लेना, क्या कहते हो? सिंपल था। यस मैम। यस वाह। मैम। अब देखिए, the number of permutation of the digit 1 2 up to 7 without repetition which neither contain 153 or the string 2 4 6 7। तो प्रश्न ने अपन को क्या बोला है? भाई 7 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आपका 1 5 3 और 2 4 6 7 कभी इकट्ठे आ जाए, स्ट्रिंग इकट्ठे आ जाए। राइट और नॉट? यस Yes. मैम। तो अगर मैं एक टोटल परम्यूटेशन देखती, टोटल केसेस कितने बनते? 7 फैक्टोरियल बनते। यस मैम। यस मैम। पर मान लो कि 1 5 3 इकट्ठे आ रहे हैं, तो कितनी? 5 फैक्टोरियल बन गया। यस मैम। क्लियर है ना? और एक बार मान लो कि 2 4 6 7 इकट्ठे मान लो, तो भाई 4 फैक्टोरियल आएगा। Yes, ma'am. राइट? और एक एक बार मान लो कि भाई मेरे पास जो है वो 1 5 3 भी आ रहा है और 2 4 6 7 भी आ रहा है, तो ये 2 फैक्टोरियल ही बनेगा। यस मैम। ठीक है? तो अब आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे ना कि भाई मैम मैं करने क्या वाली हूँ, मैं टोटल 7 फैक्टोरियल पहले इन सबका सोचूंगी। इनमें वो यूनियन वाला फंक्शन, यूनियन क्या होगी? इस स्ट्रिंग का प्लस स्ट्रिंग का माइनस इंटरसेक्शन। यस मैम। 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। -2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल में से ये सब माइनस कर दूंगी, यानी कि 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल। एग्री? यस मैम। यस मैम।
क्लियर सबको? राइट बच्चों? Yes, Yes. ma'am. अब देखिए, number of 4-digit number, the repetition of digit is allowed, which are made using the digit 1, 2, 3, 5 and are divisible by 15. 15 से डिविजिबल होने का नंबर मतलब है वो 5 से भी डिविजिबल है और वो 3 से भी डिविजिबल है। Yes, ma'am. तो एक चीज तो माइंड सेट हो गया ना भाई, 4 डिजिट नंबर बनाना है, रेपिटेशन लाउड है, तो लास्ट में तो 5 रख लो, तभी 15 से डिविजिबल होगा। अब सम ऐसा देखना है कि जिसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाए। क्या कहते हो? Yes, ma'am. तो कैसा सोचा जाएगा? एक, दो, तीन, पांच आर डिविजिबल बाय 15। मुझे अब ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका सम 3 से डिविजिबल हो जाए। 5 तो मेरे पास पड़ा है, Yes. बाकी ये सारे नंबर्स है मेरे पास, है ना? और अगर मैं सारे 1 रख दूं तो 8 बन रहा है, नहीं डिविजिबल। अगर सारे 2 रख No, दूं, ma'am. अगर सारे 2 रख दूं तो 8 और 5 13 नहीं बन रहा। अगर सारे 3 रख दूं 9 5 14 नहीं बन रहा। 5 रख दूं तो भी, मतलब सेम डिजिट पे तो नहीं एग्री। अगर मुझे 15 बनाना है और मैं किसी तरीके से ये सोचूं कि भाई ये 10 बन जाए, तो क्या 10 बन रहा है बच्चों? Yes, ma'am. कैसे Ma'am, बन रहा 2, 3, or 5. Ma'am, 2, 3, 5. है? अरे वाह! तो भाई मतलब 2 3 5 एक कॉम्बिनेशन बन गया और इन तीनों को यूज करके 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब 3 का टेबल ही बोलते चलते हैं, 5 से तो डेफिनेटली ज्यादा ही आएगा। अब 9 बन रहा है किसी तरीके से, 9 कभी नहीं बनेगा। No, ma'am, नहीं बनेगा। 12 बन रहा है, No, ma'am. नहीं। तो क्या कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस देख लोगे आप लोग? Ma'am, 12 बन रहा है। कैसे बन रहा है 12? No, ma'am, नहीं बन रहा। नहीं बना, जाने की मिनिमम रिक्वायरमेंट 15 से ही शुरू होगी। 15 आपने बना लिया, अब 15 Yes, के बाद ma'am. 18 सोच लो, क्या 18 बन रहा है? मतलब ये 15 का कॉम्बिनेशन Yes, था। ma'am, 5, 5, 3. हाँ, मतलब अब मेरे को यहाँ से दिख गया ना कि भाई 5 और 3 8, 8 5 13, 13 के 5 ऐड कर दूंगी तो 15, यानी कि 5 5 3 बन रहा है। तो इसका मतलब ये 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कर दूं, Yes, Yes. ma'am. है ना? फिर 21 सोचूंगी, 18 के बाद तो 21 पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये 18 बना था तो भाई 21 किसी तरीके से बनेगा, मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि No. सारे तो बस यही कॉम्बिनेशंस फिर बनेंगे। Yes, ma'am. क्लियर? तो दिस इज अ वे कि हम कैसे सोच सकते हैं। अब देखो, 7 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर फाउंड बाय द डिजिट 1 2 3 4 एंड सम ऑफ द डिजिट इक्वल्स टू 12। ठीक है, इसका थोड़ा सोल्यूशन दिखा दो। केस 1 कि भाई मुझे 7 डिजिट नंबर बनाना है, उनका सम 12 होना चाहिए। तो एक डिजिट तो ये लिख लिया, 4 3 1 1 1, याद आया? फिर 4 Yes. 2 1 1 3 2, वही जो अपन डिस्ट्रीब्यूशन करते होते हैं। Yes, देखो, ma'am. मुझे 12 को 7 ग्रुप्स में बांटना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मैं कैसे बांटूंगी? मैं वैसे ही नंबर देखना शुरू करूंगी ना। अगर मान लो सबको 1 1 1 1 दे दूं, मुझे देना कितने? मैक्सिमम 12। तो अगर 2 को 6 दे दूं, 6 को 2 दे दूं और 1 को 1 दे दूं तो चलेगा? नहीं। No, 5 ma'am. 5 को 2, 2 को 1, ठीक है। Yes, फिर अब कुछ नहीं करना, अब यहां से एक माइनस करके इसको दे देंगे, ऐसे ऐसे पीछे पीछे जाएंगे। ठीक है जी, yes, ma'am. ग्रेट। अब ये फॉर्मूला बेस्ड है, और फॉर्मूला बेस्ड तो मुझे लग नहीं रहा कि आपको कोई दिक्कत होगी। क्या है किसी को? No, ma'am. ये मैंने इसका शॉर्टकट बता दिया था कैसे करना है, Yes, ma'am. एक बार फिर बता देती हूँ कि 2n फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 2n+1 माइनस n+1 का फैक्टोरियल, राइट? Yes, ma'am. डिवाइडेड बाय 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n-1 माइनस n फैक्टोरियल, राइट बच्चों? जो कि 11/21 के बराबर है। इसको सॉल्व कर लेते तो ये मेरे को देगा 2n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये मेरे को देगा n+2 फैक्टोरियल, राइट? और डिवाइडेड बाय 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये मेरे को दे देगा n-1 फैक्टोरियल, राइट? ऐसे क्वेश्चन जब भी लिखेंगे ना, ये इन दोनों आपस में कटते होंगे और ये दोनों आपस में, यानी कि लॉजिकली आप इसको ऐसा लिखोगे 2n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+2 फैक्टोरियल, और इसको रेसिप्रोकल कर लेना तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n-1 फैक्टोरियल, राइट? जो कि 11/21। तो बच्चों ये बड़ा नंबर है, ये बैक काउंटिंग में जाएगा 2n+1 2n और साथ में आ जाएगा 2n-1, तो ये कटा। वैसे ये बैक काउंटिंग में जाएगा n+2 n+1 n, तो ये कट जाएगा, क्लियर? फिर एक n से भी कट जाएगा, तो आपके पास अल्टीमेटली कितना बचा? 2 × 2n+1 डिवाइडेड बाय n+1 × n+2, जो कि 11/21। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये कोई सी शॉर्टकट से नहीं पॉसिबल, इसको सॉल्व ही करना होगा। पहले सॉल्व करेंगे, बाद में फर्दर फैक्टराइज होगा, क्लियर? Yes, ma'am. ठीक। इन द सेम वे ये क्वेश्चन हो जाएगा। Yes, ma'am. ओके। ओ माय गॉड, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम किस किस को आता है? मुझे क्या देखना है? मुझे ये देखना है कि 66 फैक्टोरियल में 3 का वो कैसे बनेगा, ये याद है थ्योरम? याद आया? 3 का देखना है ना, तो 66/3 प्लस 66/9 प्लस 66/27, ये कितना दे देगा? 22। 22. नो 7 आ जाएगा, और ये दे देगा 21 22 54, तो 2 दे देगा बच्चे। Yes, ma'am. ठीक है जी, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो? क्लियर? अब Yes, तो ma'am. आंखें Yes, खुली। ma'am. ठीक है जी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ सिलेक्शन बेस्ड है। इनमें से काफी क्वेश्चन कल हम लोगों ने कर लिए थे, शायद आप लोगों को देख के याद आएगा। Yes, ma'am. कैंपस वाला भी करा था, ठीक है जी, ये वाले क्वेश्चन भी करे थे डिस्टिंक्ट नंबर वाले। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं पीडीएफ एज इट इज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है जी। तो भाई ये सब करके मेरे को कल तक कौन कौन टेक्स्ट करने वाला है, आई विल जस्ट चेक द नंबर्स, मैं लिस्ट बना लूंगी कि भाई मेरे को इन बच्चों के मैसेजेस आ गए थे। ओके बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. ओके देन, गुड इवनिंग। ये 48 क्वेश्चंस है, मुझे लग रहा है काफी क्वेश्चन, 14-15 क्वेश्चन हमने कर लिए, 5-6 कल कर लिए थे, तो बहुत कम रह गए होंगे आप लोगों के पास। Yes, ma'am. तो कल तक कर लीजिएगा, ठीक है? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. ओके देन, गुड इवनिंग एवरीवन, सी यू ऑल ऑन Yes, ma'am. ट्यूसडे। Good evening. लेकिन अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हमें कुछ सेशन रख रहे हैं, देन वी कैन फाइंड आउट द टाइम भी, किस टाइम पे आप सब अवेलेबल उस टाइम रख लेंगे, ठीक है? Yes, ma'am.